वेलकम टू माय चैनल मूडी पहाड़ी। आपका मेरे चैनल मूडी पहाड़ी में स्वागत है। या हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमें हमारे केरल ट्रिप के दौरान अचानक मिल गया और जिसने हमें अंदर तक छू लिया। असल में हम तो बस केरल के एक छोटे से गांव को घूमने गए थे। सोचा था नारियल के पेड़, बैक वाटर्स, हरियाली देखेंगे, वही केरल की सुंदरता। लेकिन क्या पता था कि हम एक बहुत बड़े आयोजन के बीचों बीच पहुँच जाएंगे, जो कि था थय्यम उत्सव। दिस इज विलेज ऑफ केरला। कौन सा है नहीं पता, ग्रीनरी बहुत है। गर्मी तो है बट ग्रीनरी भी है। ये देख छोटा सा कटल, छोटू कटल लेकिन सड़ गया नीचे से। वो सामने मंदिर है। अच्छा ये देख, मेरे ख्याल में शुरू हो गया भाई, वहाँ देवता आ गया। जानते उनको? अच्छा उधर से दिस वे। अगर आप नहीं जानते तो थय्यम एक प्राचीन और जीवंत प्रदर्शन है जो देवी चामुंडेश्वरी माँ दुर्गा के एक अत्यंत उग्र स्वरूप की पूजा और सम्मान के लिए किया जाता है। इसमें कलाकार भव्य वेशभूषा, चेहरे पर मुखौटे, शरीर पर रंगीन चित्रकारी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति करते हैं। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से मंदिर या देवी के किसी विशेष स्थल के सामने होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र प्रदर्शन से पूरे गांव को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह न केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए बल्कि समुदाय की शुद्धि और रक्षा के लिए भी किया जाता है। ओके, ये चामुंडी अभी क्या कर रहे हैं? अभी मंदिर का पूरे आदमी ने एक गाड़ी हाँ तैयारी तो बात करते हैं। हम कई सेक्शन में वैसे का हमारा हिंदूस का और सेक्शन है ना, हाँ वो ये एडमिशन तो करे यार। अरे ये नया कर रहे हैं ना, माई। सीधे के अपन करते एक और ख़ास बात कि थय्यम का प्रदर्शन केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, और वो भी अनुसूचित जाति के पुरुषों द्वारा। लेकिन जब ये थय्यम के मंच पर उतरते हैं तो समाज के सबसे बड़े साधक बन जाते हैं, देवी के साक्षात स्वरूप। ये कलाकार न सिर्फ पोशाक पहनते हैं बल्कि देवी का रूप अपने भीतर धारण करते हैं। भव्य मुकुट, रंगीन वस्त्र, बॉडी में पेंटिंग, सब कुछ इतना जीवंत होता है कि श्रद्धा अपने आप उमड़ आती है। और ये सिर्फ अभिनय नहीं होता, कलाकार एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें ये माना जाता है कि देवी स्वयं उनके शरीर में प्रवेश करती हैं। वो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं। पूरा प्रदर्शन चेंडा मेलम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ होता है। रंगीन ढाल, तलवारें, त्रिशूल जैसे अस्त्र शस्त्र इस नृत्य को और भी ग्रैंड और सिंबॉलिक बनाते हैं। थय्यम की एक और ख़ास बात है इसका रात्रि जागरण। यह नृत्य अक्सर शाम से शुरू होकर पूरी रात चलता है और भोर तक देवी की अखंड उपस्थिति का प्रतीक बना रहता है। അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിട്ടില്ല ചങ്ങാതി. അറിവിനൊന്നും ഉള്ളിയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ. കൂടിയോടെ ഇന്നും പാതാള് പറ്റി സ്പഷ്ടമാക്കി 4 കഷ്ണം കല്ലും മരവും ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ എന്നിരിക്കുന്നതായ അയോധ്യ രാജധാനി പോലെ നിങ്ങളാക്കി തീർത്തു ഇവിടെ. അയോധ്യ രാജധാനി. अब एक और ख़ास बात थय्यम के बारे में। थय्यम भी कई प्रकार के होते हैं। हर प्रकार एक अलग देवी, देवता
या वीर गाथा को दर्शाता है। और जिस थय्यम के बीच हम पहुँचे थे वह था चामुंडा थय्यम। जब हम गांव पहुँचे तब यह उत्सव अपने दूसरे दिन में था। चामुंडा माता का अवतरण उसी सुबह लगभग 4 बजे हो चुका था और हम उस खास क्षण को देखने से चूक गए। गांव वालों ने हमें बड़े गर्व से बताया कि कैसे भोर के अंधेरे में मशालों की रोशनी के बीच और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ देवी प्रकट हुई। वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। खैर, जब हम पहुँचे तब भी माहौल एकदम भक्तिमय था। इससे पहले दिन बाली प्रकट हो चुके थे और हमने उनको वहाँ देखा। एक और शक्तिशाली आत्मा, उनका मेकअप, विशाल मुकुट, बड़ी बड़ी आँखें, एकदम जादुई नज़ारा था। लोग उनके पास जाकर झुक रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। हम भी उनके चरणों में झुके। बाली ने हमारे माथे पर हल्दी का तिलक लगाया। एक साधारण सा लेकिन बेहद पवित्र संस्कार। और फिर हमें एक और नई बात पता चली कि अगले दिन विष्णु अवतार का थय्यम होना था। लेकिन क्योंकि हमें इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं थी और हमारी अगली यात्रा के टिकट बुक हो चुके थे, ये हम विष्णु अवतार का अद्भुत प्रदर्शन देखने से वंचित रह गए। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि अगर आप थय्यम का पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 दिन चाहिए, क्योंकि हर दिन एक नया ही रूप, नई कहानी, नई ऊर्जा प्रकट होती है। अच्छा, ये ग्राउंड ले रहे हैं अब इधर से आएंगे, इनके पीछे पीछे करें, इधर से आएंगे वो घर में जाते हैं। और तब मुझे एक और बात याद आई। हम उत्तराखंड से हैं और वहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है जिसे हम जागर कहते हैं। जागर में भी देवी देवता और पूर्वज डंगरिया के माध्यम से मनुष्य के शरीर में अवतरित होते हैं। लोग अपने पूर्वजों और देवी देवताओं से बातें करते हैं, सलाह लेते हैं, कई बार माफ़ी भी मांगते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं। तो सोचिए, चाहे उत्तर का पहाड़ी इलाका हो या दक्षिण का केरल, धर्म का आधार एक ही है। हाँ, भाषा अलग है, रिवाज अलग है, कपड़े, गाने, नृत्य सब अलग हैं, लेकिन भाव बिल्कुल एक जैसा है। वह श्रद्धा, वह जुड़ाव, वह ऊर्जा सब एक समान है। अद्भुत है ना। जब हम गांव से लौटे, माथे का हल्दी तिलक भले ही धुंधला पड़ गया था, लेकिन दिल पर उस अनुभव की छाप हमेशा के लिए रह गई। चामुंडा माता की उपस्थिति, उनकी शक्ति आज भी हमारी आत्मा में बसी है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिएगा।